जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है श्वासों की कीमत, एक बड़ा रहस्य। जिसने इसे समझ लिया वह जन्म जन्मों के लिए धनवान हो गया। देखिए प्रिय साधकों, संसार की कोई भी वस्तु आपसे गुम हो जाती है तो आप फटाफट पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं कि मेरी यह कीमती वस्तु खो गई है। उसमें कोई जेवर हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो आप उस चीज की तो कीमत समझ रहे हैं, लेकिन जो आपके पास अनमोल खजाना है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी आप कीमत समझ ही नहीं रहे। उसे चोर लुटेरे लूट रहे हैं रात दिन, और आप जो है देख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, रिपोर्ट भी नहीं करवा रहे हैं और खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और वो बेशकीमती चीज, वो अनमोल चीज जो रात दिन लूट रही है, वो आपकी सांसें हैं। इन सांसों से बेशकीमती ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। सांस तो हमारे जीवन का आधार है। सांस है तो जीवन है, सांस नहीं है तो महाराजा की भी कीमत नहीं है। तो हमें इन सांसों की कीमत को समझना होगा। जिन सांसों की कीमत को बताते हुए हमारे संत कह रहे हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे, काहे धूरी मिलाए। कबीर जी ने ये कहा है कि मैं ढोल बजा रहा हूँ और बजाता ही जा रहा हूँ कि एक श्वास भी खाली चली गई तो तीनों लोगों का मोल लुट गया। तो इतने महंगे मोल को हम काहे धूल में मिला रहे हैं, जिसकी कीमत किसी से भी लगाई ही नहीं जा सकती है। इस दुनिया में, इस संसार में किसी के पास हीरे जवाहरात हो सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं के पास राज्य भी हैं और राज्य को तो लड़कर भी आप हासिल कर सकते हैं। परंतु सोचने की बात है कि क्या इस विश्व में कोई ऐसी चीज है जिसे हम किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते? और वो चीज क्या है? वो आपकी श्वास ही है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी दुकान नहीं जिस पर आप धन दे करके और बदले में श्वास खरीद लें। एक सेकंड के लिए भी आपको सांस मिल नहीं सकती बढ़ करके। जितनी श्वासें हैं वो गिनती की हैं। जैसे आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, आपने जहां तक की टिकट ली है उसके बाद आपको उतरना पड़ता है क्योंकि आपकी टिकट समाप्त हो गई है। ऐसे ही ये श्वासें हमें गिनती की मिली हैं। ये जीवन हमारा एक गाड़ी है, तो इस जीवन रूपी गाड़ी से हमें उतरना पड़ेगा जब हमारी श्वासें पूरी हो जाएंगी। तो जब तक हमारे घट में प्राण है, जब तक हमारे घट में श्वास है, हमें इन श्वासों की कीमत समझनी होगी। नहीं तो चोर इसे लूट रहे हैं। जिसके लिए संत कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो है कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मच रहा है। ये राम नाम के हीरे मोती जो आप श्वासें व्यर्थ में संसार के कामों में लगा रहे हो, उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई कीमत आप वसूल नहीं कर रहे हो। ये लुट रही है सांसें। कीमत उसी की वसूल हो रही है जिसका आप मन से ध्यान कर रहे हो। श्वास सफल सो जानिए जो हरि भजन में जाए, और श्वास यूं ही गए, करी करी बहुत उपाय। कोई भी उपाय कर लेना, श्वास की कीमत नहीं मिल सकती। एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं कि श्वास क्या है, क्या कीमत है इस श्वास। एक बार बाबर का लड़का हुमायूं बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया। सबने कहा महाराज आपका बेटा बचेगा नहीं, यह तो अब मर जाएगा। तो संत पहुँचे, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग पहुँचे, आध्यात्मिक पुरुष पहुँचे। उन्होंने कहा बादशाह, अगर तुम अपनी बेशकीमती चीज, सबसे अमूल्य वस्तु जो तुम्हारे पास है, खुदा को दे दो, खुदा को अर्पण कर दो,
तो शायद तुम्हारा बेटा बच जाएगा। तो बाबर ने तत्काल सभा बुलाई, सभासदों से पूछा कि बताओ भाई, सबसे बेशकीमती चीज हमारे राज्य में हमारे पास क्या है? तो किसी ने कहा हुजूर आपके पास कोही नूर हीरा है, किसी ने कहा महाराज आपके पास राज्य है, किसी ने कहा महाराज आपके पास अगाध शक्ति है, सेना है। तो बाबर सोच में पड़ गए और उन्होंने खुद ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कहा, नहीं, सबसे बेशकीमती मेरी श्वास है। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि भगवान मेरी सांस ले ले और मेरे बेटे की श्वासों को बख्श दे। तो कहते हैं कि उसने चारपाई की 3 दफे परिक्रमा की और भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, तभी तो कहा है जो बात दवा से हो न सकी वह बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो खुदा इतने भी निर्दयी नहीं है कि वो एक की जान लेकर के और दूसरे की बचाए। उन्होंने उसके बेटे की जान भी बख्श दी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेशकीमती चीज भगवान को अर्पण कर दी। अर्पण में इतनी शक्ति होती है कि भगवान का सिंहासन हिल जाता। आप करके देखिए और इन श्वासों की कीमत समझिए। हर श्वास से जुड़िए, श्वास श्वास में राम रमातूं, श्वास न खाली जाए और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। उम्मीद है आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। और आपको एक अनाउंसमेंट करनी है, गुरु पूर्णिमा के लिए 21 जुलाई की है जो, उस पर जो भी आना चाहते हैं दिल्ली में वो जल्द से जल्द हमें बताएं और हम फॉर्म आपके पास आज ही भेज देंगे। जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म सबमिट कर दें आप कि हम आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आना चाहते हैं। ज्यादा हो गए तो फिर आपको मना कर दिया जाएगा। और आपका कोई भी प्रश्न है या ऑनलाइन आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी और आना चाहते हैं तो भी 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।